नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सीटेट के लिए ये बाल विकास के 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 11। सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। या फिर बी है आपका पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी कहता है ड्राइविंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। और डी कहता है कि बहुत बुद्धिमान है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो शारीरिक विकास का हिस्सा है या फिर सामाजिक विकास का हिस्सा है या संवेगात्मक विकास का हिस्सा है या फिर बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास क्रम में या फिर विकास की सामान्य क्षमता में या फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में या विकास की दर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन है किसका है? सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी ऑप्शन कहता है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। या सी है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। और ऑप्शन डी कहता है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, क्या आप करेंगे? यानी कि जो इरफान है वो खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को अलग अलग कर देता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ऑप्शन ए कहता है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन बी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और सी कहता है इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। और डी कहता है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। उसे उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए है बच्चों के शिक्षार्थी को
क्या करना चाहिए औचित्य स्थापित करने में? शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को स्थापित प्रभावित रूप में संबोधित करने में, या फिर सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और डी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप में संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या चर्चा संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। यह सी है आपका, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, सूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और सूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या फिर बी है बुद्धि के दिन पक्षों के लिए सही है, या फिर सही है या सही हो सकता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ स्त्री और पुरुष की बात की गई है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है, आकलन के लिए सीखने की ओर संकेत करता है, या फिर आकलन का सीखना, या फिर सीखने का आकलन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सीखने का आकलन की ओर संकेत करती है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से, और सीटेट में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ऐसे ही। तो आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा